स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर की। हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स को, हम जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसी लिक्विड में, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है, जो किसी लिक्विड में मौजूद होते हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं किससे, किसी लिक्विड से, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड। एक लिक्विड हो हमारे पास, उसको हमने प्योरीफाई करना हो, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में नहीं है क्योंकि उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं किस किस्म के, डेफिनेटली वो इनसॉल्युबल है, इस वजह से वो सस्पेंड हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जी उनको सेपरेट करने को, ठीक है, सेपरेट करने की जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब किसके थ्रू हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। फिल्टर पेपर क्या होता है, फिल्टर पेपर हमारे पास लैब में प्रोवाइड किया जाता है हमें। डिफरेंट टाइप का पेपर होता है, ठीक है, फाइब्रस सा होता है, और ये हम देखते हैं कि जी इसको हम देखते हैं कि ये जो पेपर है ये लाइट सा होता है और इसके अंदर काफी पोर्स होते हैं, ठीक है। अब पोर्स किस साइज के होंगे डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनको हमने जो है वो एक तरह से छान लेना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे जी वो ऐसा हमारे पास फिल्टर पेपर होना चाहिए जिसके पोर्स जो है वो इसके कंपैटिबल होने चाहिए, यानी कि वो उन सॉलिड पार्टिकल से छोटे होने चाहिए, ठीक है, यानी कि स्मॉल पोर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने लिखा पोरस, ठीक है, फिल्टर पेपर क्या है, पोरस होता है। अब फिल्टर पेपर के थ्रू जो हम फिल्ट्रेशन करते हैं ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम कहें कि फिल्टर पेपर के ही थ्रू क्यों करें, तो लेकिन हम ये देखते हैं कि जी ये कन्वीनियंट होता है हमारे लिए, ठीक है, हम इसको लैब में इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम कन्वीनियंस की वजह से हम कॉमनली फिल्ट्रेशन जो है वो फिल्टर पेपर के थ्रू करते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे, हम देखते हैं कि जी फिल्टर पेपर इससे जब हम करते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो थोड़ी सी इसकी टेक्निक होती है, ठीक है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है और हमने देखना है कि किस तरह से हम इसको, सबसे पहले हमें देख लेते हैं कि जी फिल्ट्रेशन जो फिल्टर पेपर के थ्रू होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो इसको हम देखने के लिए हम ले लेते हैं जी फिल्टर पेपर ले लिया हमने, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम लिक्विड पास करेंगे, ठीक है ना। अब जब जैसे ही इसके ऊपर हम लिक्विड पास करते हैं, ये हमने इसके ऊपर जो है वो लिक्विड पास किया, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो लिक्विड हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर लिक्विड आ गया। अब क्या है कि इस लिक्विड के अंदर कुछ जो है वो हमारे पास पार्टिकल्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जो है वो कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद थे, ठीक है, ये पार्टिकल्स फर्स्ट करें इसके अंदर मौजूद थे। अब जैसे ही ये फिल्टर पेपर के ऊपर ये आएगा, ठीक है, तो हम देखते हैं कि फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा कि जी लिक्विड जो है वो तो पास कर जाएगा, ठीक है। अब ये फिल्टर पेपर आ गया और वो जो लिक्विड था जो हमारे पास मौजूद था उसका क्या हुआ, उस वो जो है वो यहाँ नीचे हमारे पास यहाँ पर लिक्विड आ गया, ठीक है, ये लिक्विड नीचे आ गया हमारे पास। और जो वो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो सारे कहाँ पे जमा हो गए, वो यहाँ पर जो है वो जमा हो गए, ठीक है, वो यहाँ पर कंसंट्रेट कर गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स थे, इनसॉल्युबल थे, उनको हमने यहाँ पर जो है वो हासिल कर लिया, उनको हमने फिल्टर पेपर पे हासिल कर लिया, ठीक है। अगर ये हमारे काम के थे ये सॉलिड पार्टिकल्स, फर्स्ट करें जिस तरह से हमने कोई प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, और उसके हमारे पास क्या आए थे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एज प्रोडक्ट आए थे, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या चीज आई थी, हम कह सकते हैं कि जी हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए थे, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स हम लिखते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेट्स के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो रिएक्शन सोल्यूशन या रिएक्शन मिक्सचर में एज प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, जिनको हम जो है वो पीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। तो पीपीटी अगर हमारे पास आए हैं तो हम देखते हैं कि जी हम क्या करते हैं कि हम उनको जो है वो अपने जो जिस पर्पस के लिए हमने हासिल किए होते हैं हम उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भी हम देख लें कि ये दोनों चीजें सेपरेट कर ली हमने और हमारे पास लिक्विड जो है वो इनसे यानी कि जो ये हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स थे जो हमें नहीं चाहिए थे, जो अनवांटेड थे, उनसे पाक हो गए, ठीक है, यानी प्योरीफाई हो गया। फिर हम ये देख लेते हैं कि जी ये कन्वीनियंट तो है, और इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये फिल्टर पेपर जो है वो सीव के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, SEIVE, सीव क्या होता है, छन्नी जिस तरह से होती है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस हो गया जिस तरह से हम चाय को जब छानते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, छन्नी जो होती है वो हमारे पास एक तरह से फिल्टर पेपर वाला ही काम कर रही होती है, ठीक है। और इस तरह से वो जो है हम जैसे चाय को छान लेते हैं तो इस तरह हमने वाटर लिक्विड को छान लिया, ठीक है, और जो अनवांटेड या इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स थे वो हमारे पास फिल्टर पेपर पे आ गए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब लैब में परफॉर्म करते हैं तो फिल्टर पेपर को किस तरह से फोल्ड करते हैं। तो इसको हम देखने के लिए हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है।
अब ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको सेमी सर्कल बनाया इसको, ठीक है, हाफ फोल्ड किया, इस तरह से फोल्ड कर लिया, हमारे पास एक डी शेप आ गई। फिर हमने क्या किया, इसको मजीद फोल्ड कर दिया, एक दफा और फोल्ड किया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इस तरह से आ जाता है। तो इसको हम इस तरह खोल लेते हैं और इस तरह से हमने इसकी साइड ओपन कर ली, ठीक है। और ये हमारे पास इस तरह के इस तरह राउंड में आ गया। अभी जो राउंड में हमारे पास आ गया और ये पॉइंटेड से एक कोन बन गई है, ठीक है। इस कोन को हमने खोल लिया है, इसको एक 3D कॉनिकल हमारे पास शेप में आ गई। और अब क्या करेंगे, इसको हमने फनल ली जिसके अंदर से हम फिल्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर इसको हम इस तरह से फिक्स कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमने देखी है वो कौन सा फिल्टर पेपर है, जो सिंपल हमारे पास फोल्डिंग होती है फिल्टर पेपर की, ठीक है। फोल्डिंग हमने की फिल्टर पेपर की, तो ये फोल्डिंग हमारे पास आ गई और इससे हम जो है वो फिल्टर पेपर में इसको इस तरह से हमने अटैच कर लिया। एक हमारे पास होता है फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर, ठीक है। अब फ्लूटेड फिल्टर पेपर किस तरह का होता है हम ये भी देख लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर तो हमने इसको इस तरह फिक्स कर लिया था फनल के अंदर, ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारे पास फ्लूटेड फिल्टर पेपर होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फोल्ड किया, ठीक है, इस तरह से ही हमने डी बना लिया इसको। और उसके बाद फिर हमने मजीद फोल्ड करते चले जाते हैं, ठीक है। और इसको जिगजैग फैशन में जो है वो हम फोल्ड करते हैं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर हम अब इसको इस तरह से फोल्ड करते चले जाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे पास जो है वो एलिवेशंस और डिप्रेशंस आ जाएं, यानी कि हमारे पास एक जिगजैग सा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने फोल्ड किया, मजीद वो जो फोल्ड्स हमने किए उनके अंदर भी हमने मजीद फोल्ड्स करते हैं। इन फोल्ड्स करने की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक तरह से सरफेस एरिया जो है वो समवट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जो रेट होता है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन जो है वो हमने कहा था ना स्लो प्रोसेस होता है, तो वो जो है वो कंपैरेटिवली फास्ट वे में होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम फोल्ड करते चले जाते हैं और ये हम देखते हैं कि जी जब हम खोलते हैं इसको तो इस तरह से हमारे पास ये जिगजैग फैशन में आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है हमने कहा था स्लो होता है, लेकिन इससे जो है वो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, ठीक है। फिर हम ये देख लेते हैं कि फ्लूइड फिल्टर पेपर से हमने क्या कहा, इसका फायदा हमें क्या हो रहा है। इसका फायदा ये हो रहा है कि जी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर गया है, ठीक है। उसको क्या हुआ है, वो इंक्रीज कर गया, यानी कि अब फिल्ट्रेशन जो है वो स्पीड में होती है। फ्लूइड फिल्टर पेपर से हमें ये फायदा हो जाता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिल्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस हम किस तरह से कैरी आउट करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक सेटअप देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर लिया एक बीकर, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर हमने इसके साथ फनल अटैच की हुई है, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर होगा या लिक्विड जो मिक्सचर होगा या सोल्यूशन होगा उसको हम ऊपर से पोर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब कुछ चीजें जो यहाँ पर वर्थ नोटिंग है वो क्या है कि हम देख लेते हैं कि ये जो हमने बीकर लिया, हम देख रहे हैं कि जी जो हमने इसके साथ जो फनल अटैच की है, एक तो इसका हमने देख रहे हैं कि जी इसकी नेक जो है वो बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना, वो इस वजह से ताकि स्प्लैशिंग ना हो। सेकेंडली ये कि जब यहाँ से हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर, इसके अंदर सॉरी जो हमारा लिक्विड है जब वो इसके अंदर से जाएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ जाएगा, ये इसके अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर हमने कहा था कि जी हमारे पास यहाँ पर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, और वो यहाँ पर इसके ऊपर कंसंट्रेट होंगे, ठीक है, यहाँ पर वो जो है वो कंसंट्रेट हो जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जी जो यहाँ पर हम डिफरेंट यहाँ पे एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि एक तो ये कि ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से रखा है, इसका क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि जी जब लिक्विड नीचे आएगा ड्रॉप, तो वो किस तरह से आएगा, वो वॉल के साथ साथ, क्योंकि हमने इसीलिए इसको बीकर के साथ लगा के रखा है ताकि वॉल के साथ साथ होता हुआ है, ठीक है। और जब यहाँ पर वो जमा होता जाएगा तो ये क्या होगी, स्प्लैशिंग नहीं होगी इससे, ठीक है। सेकेंडली हम देख लेते हैं कि जो ये हमने फिल्टर पेपर लगाया है वो फनल से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, यानी कि 1-2 सेंटीमीटर तक फनल का जो रिम है वो एक्सटेंड कर रहा है, जबकि फिल्टर पेपर इसके अंदर को आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास जो है वो जब इसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर हम कितने डाल देते हैं, 3/4 फिल्टर पेपर को जो है वो हम फिलिंग ऑफ फिल्टर पेपर विद इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ
फिल्टर पेपर हम जो है वो उसके बाद हम स्टॉप कर देते हैं, और उससे पहले तक हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हम फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है ये फिल्टर पेपर जो है जो हमने यहाँ पे इसके साथ लगाया होता है, इसको क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ी सी सक्शन सी हो थोड़ी, ठीक है, ताकि इसके अंदर से स्मूथली लिक्विड जो है वो पास कर सके। ठीक है, और फिल्टर पेपर जो है वो मूव ना करे, तो हम क्या करते हैं, फिल्टर जो हमारे पास फनल है, ठीक है, उसको हम हल्का सा मॉइस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज है जी, ये हमारे पास जो है वो फनल है। ठीक है, इसके अंदर जो ये हमारे पास आए हैं ये क्या है, ये रेजिडू आ गया है। ठीक है, जो बच जाएगा, और जो नीचे आ रहा है वो हमारे पास क्या है, वो फिल्ट्रेट है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या था, ये जी मिक्सचर था। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया, हमने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया। ठीक है, और ये हमने जो है वो किसके थ्रू किया है, ये हमने किया है फिल्टर पेपर के थ्रू।